बेसिकली इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, हमें ना स्टूडेंट के ग्रेस मार्क्स निकालने हैं और यहाँ पे ये भी बोला है कि स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है। ठीक है, अब यूज़र से क्या क्या लेना है, यूज़र से हमें लेना है क्लास, स्टूडेंट की क्लास, और क्या लेना है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट ही हैज़ फेल्ड इन। मतलब एक तो क्लास लेनी है यूज़र से और लेना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट जिसमें वो फेल हुआ है। ठीक है, तो यूज़र से ले लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई, एंटर द क्लास एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट फेल्ड। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं स्कैनएफ से, यहाँ पे CL लिया क्लास के लिए और सब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट फेल्ड के लिए SUB लिया है, और ये हमने यहाँ पे इंट डिक्लेयर करे हैं, तो यहाँ पे हमने परसेंटाइल D लिया है। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि इफ़ द स्टूडेंट गेट फर्स्ट क्लास एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट ही फेल्ड इन इज ग्रेटर देन 3। तो हमें क्या करना है, जब अगर ग्रेटर देन 3 है तो हमें क्या करना है, उसके कोई भी ग्रेस नहीं देना है, डज नॉट गेट एनी ग्रेस, अदरवाइज द ग्रेस इज ऑफ 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट। तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। सबसे पहले कौन सी क्लास के लिए है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो हम क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे और वहाँ पे क्लास को पास कर देंगे, मतलब CL को पास कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फर्स्ट क्लास के लिए हमें क्या करना है। तो केस 1 जिन्हें जो फर्स्ट क्लास वाले हैं, तो फर्स्ट क्लास वालों के लिए इफ़ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट ही फेल्ड इज ग्रेटर देन 3, तो अगर सब्जेक्ट SUB इफ़ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे इफ़ सब ग्रेटर देन 3, तो हमें क्या करना है, तो कुछ भी ग्रेस नहीं मिलेंगे उसको। तो यहाँ पे हमने लिख दिया printf नो ग्रेस मार्क्स। एल्स में क्या करना है, अदरवाइज द ग्रेस इज ऑफ 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं पर सब्जेक्ट में 5 5 5 5 5। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, मतलब अगर 5 सब्जेक्ट हैं और 5 ही हमें ईच सब्जेक्ट के लिए देने हैं, तो 5 × 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट गेट टोटल ऑफ परसेंटाइल D ग्रेस मार्क्स, मतलब 5 × SUB मतलब 25, तो यहाँ पे 25 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड के लिए क्या करना है, सेकंड क्लास वालों के लिए, तो इफ़ द स्टूडेंट गेट सेकंड क्लास एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ही फेल्ड इन इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने केस 2 लगाया सेकंड क्लास के लिए और यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई इफ़ SUB इज़ ग्रेटर देन 2। तो हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 2 है तो उसे कोई भी ग्रेस नहीं देने, मतलब यहाँ पे लिखेंगे नो ग्रेस मार्क्स, अदरवाइज द ग्रेस इज ऑफ 4 मार्क्स पर सब्जेक्ट। हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई विद SUB, मतलब 4 मल्टीप्लाई विद सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट गेट टोटल ऑफ परसेंटाइल D ग्रेस मार्क्स, मतलब 4 × 5 अगर सब्जेक्ट हैं तो 5 × 4 20 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द सब्जेक्ट गेट्स थर्ड क्लास, तो केस थर्ड पे आएंगे, तो यहाँ पे हमारे केस थर्ड पे, और आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट ही फेल्ड इन इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन इफ़ सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1, तो क्या है, नो ग्रेस मार्क्स। एल्स में क्या करना है, अदरवाइज द ग्रेस इज ऑफ 5 मार्क्स, 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट नहीं, ओनली 5 मार्क्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे printf में स्टूडेंट गेट टोटल ऑफ 5 ग्रेस मार्क्स, और यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक, ब्रेक सब में लगेगा, केसेस के बाद ब्रेक, और यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। लास्ट में लगाएंगे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में कह देंगे आपने जो क्लास एंटर करी है वो गलत एंटर करी है। मान लेते हैं यूज़र ने 4 दे दिया और 4 यहाँ पे 4 के लिए यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है, तो क्या करेंगे, उसे बोल देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग क्लास एंटर्ड, और लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पे एरर आ रहा है, ये आ रहा है, अच्छा स्कैनएफ में हमने गलती कर दी है, तो यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और स्कैनएफ में लगा देते हैं यहाँ पे। अब दोबारा से रन करते हैं, दोबारा से रन करके ये पूछ रहा है एंटर द क्लास एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट फेल्ड। तो यहाँ पे जैसे हमने क्लास डाल दी 2, एंटर किया, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट फेल्ड, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, सेकंड क्लास है और द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 2 है, तो क्या होगा, नो ग्रेस। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 करा और एंटर किया, तो स्टूडेंट गेट टोटल ऑफ 4 ग्रेस मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही अब क्लास फर्स्ट के लिए देख लेते हैं, दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास को एंटर किया 1, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट फील्ड यहाँ पे हमें देना है ग्रेटर देन 3 नहीं दे सकते, मतलब 2 देंगे, तो यहाँ पे हमने दिया 2 और एंटर किया, तो यहाँ पे आ गया 10, मतलब 5 × 2। अगर हम यहाँ पे 4 देते, मतलब हमारी क्लास 1 और सब्जेक्ट 4, तो क्या होता है, नो ग्रेस मार्क्स, तो उसे ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने अगर एंटर किया तो यहाँ पे आ गया नो ग्रेस मार्क्स।
तो यही एक छोटा सा प्रोग्राम था ग्रेस मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स निकालने का।